अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि क्लास 10वां का भूगोल से मतलब ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, 5 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि क्लास 10वां का 2023 बिहार बोर्ड में आपको एक भी भूगोल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए नहीं छूटेगा कि 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी मतलब क्वेश्चन बैंक से ज्योग्राफी का जो बार क्वेश्चन पूछ रहा था उससे 5 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं कि वो भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि ज्योग्राफी से कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का क्यों आवश्यक है, तो बोला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। निश्चित समय तक इसका उपयोग करने पर इसका भंडार समाप्त हो जाएगा तो बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न होगी, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। एक मतलब ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। पहला बोल रहा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो मैं आपको बोलता हूं कि प्राकृतिक संसाधन जो है एक सीमित मतलब क्या है, सीमित भंडार है। अगर उसमें जितना भी मान लेंगे खर्चा निकालेंगे तो एक दिन न एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसका संरक्षण करना आवश्यक है। तो प्राकृतिक जैसे मान लीजिए कि कोयला है, अगर एक बार निकल जाएगा तो दोबारा नहीं बनेगा, इसलिए उसको मतलब उस मतलब पदार्थ को सीमित से मतलब टाइम पर मतलब उसको खर्चा करना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। निश्चित समय तक इसका उपयोग करने पर इसका भंडार समाप्त हो जाएगा, बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न होगी, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना अनिवार्य है। दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। मतलब कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, तो कुछ तो जरूर होगा जो प्रसिद्ध है। तो कपास उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। पहला हो गया कि इस फसल के लिए 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा की आवश्यकता होती है, इसके लिए अधिक तथा समान वृत्तीय वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा बोल रहा है कि तापमान इसके लिए उपयुक्त तापमान 21 से के लगभग चाहिए, कपास की खेती के लिए पाला हानिकारक होता है। तीसरा बोल रहा है मृदा अच्छे जल निकास वाली गहरी काली मिट्टी जिसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। मतलब ऐसा मिट्टी चाहिए जिस मिट्टी में मतलब अधिक मृदा होना चाहिए। चौथा बोल रहा है कि उपयुक्त सभी अनुकूल परिस्थितियों महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, यही कारण है कि कपास उत्पादन के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है। उपयुक्त सभी अनुकूल परिस्थितियों महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, यही कारण है कि कपास के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र क्या है, प्रसिद्ध है। तीसरा बोल रहा है कि पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है। मतलब दोनों तो मान लीजिए सीमित संसाधन है, लेकिन पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है। तो देखिए कोयला ऊर्जा का एक संसाधन है, इसका उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है, शक्ति के साधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चूल्हा जलाने के से लेकर समुद्री जहाज तक में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन पेट्रोलियम इसका उपयोग मोटर गाड़ी के ईंधनों के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग घरों की रोशनी उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है, अतः इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। साथ ही साथ कोयला की अपेक्षा एक उत्तम ईंधन है, इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है, अतः पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है। जिसे बोलता है कि सोना से अधिक क्या है, हीरा है, तो उसका तो कोई तो महत्व होता है। चौथा बोल रहा है कि उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है। मतलब उद्योग जब अगर खोलें तो उससे प्रदूषण कैसे फैलता है, तो ट्रिक से समझिए, सिंपल समझिए कि किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे उद्योगों को चलाने के लिए मशीनों की जरूरत होती है तथा मशीनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन के दहन से अनेक प्रकार की विषैले गैसें उत्पन्न होती है। उद्योगों से अनेक प्रकार के कचरे भी उत्पन्न होते हैं कि जिससे अनेक प्रकार के प्रदूषण का फैलाव होता है। आपको ट्रिक से समझाते हैं। कोई पूछेगा कि उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है, तो सिंपल बोलना है कि उद्योगों से प्रदूषण फैलता है। बड़े से बड़े उद्योग या छोटे से छोटे उद्योग, जो अगर मान ली कि उद्योग मान लो नियंत्रण मतलब दवाखाना में चल रहा है, तो उससे निश्चित है कि प्रदूषण निकलेगा ही निकलेगा। अगर प्रदूषण निकलेगा तो मान लीजिए प्रदूषण फैलेगा। तो उसी बोल रहा है कि उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है। पांचवा एवं लास्ट क्वेश्चन है
भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला रहे हैं 2023 में पूछेगा तो पूछेगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको एक बार नहीं 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिए और ट्रिक के माध्यम से आप समझिए। बोला भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है, मतलब भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है, जो जल में मान लीजिए पानी का जहाज चलता है उसका क्या महत्व है। तो देखिए भारत में पुराने जमाने से ही अन्य देशों के साथ या अपने ही विभिन्न राज्यों में एक जगह से दूसरी जगह अनेक प्रकार के सामानों का आयात निर्यात करता रहा है। आयात या निर्यात करने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है। इसमें 3 प्रकार के मार्ग सम्मिलित है। अगर कोई पूछेगा कि भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है तो आपको बता देते हैं कि आधुनिक युग से लेकर प्राचीन युग तक में पहले के जमाना में जल मार्ग ही चलता था। एक दूसरे राज्य से, एक दूसरे जिला से, एक दूसरे देश से क्या किससे होता था, तो जल मार्ग के नियंत्रण से होता। कोई भी व्यापारी करते थे तो जल मार्ग के द्वारा जाते थे, पानी द्वारा नाव के द्वारा से, उससे मतलब क्या होता आयात और निर्यात के होते ही है। तो इसमें बोला कि भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है कि बतलाई दी। तो इसका 3 प्रमुख मार्ग महत्व है। तो क्या, तो स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग, तीसरा वायु मार्ग। आपको बता देते हैं कि अभी के समय में तीनों का प्रयोग हो रहा है। स्थल मार्ग मतलब जैसे अभी मान लीजिए ट्रक उड़क के माध्यम से आयात मतलब निर्यात हो रहा है कोई भी वस्तु। दूसरा है कि जल मार्ग, एक देश से दूसरे देश जहाजों के द्वारा ही मतलब कोई पदार्थ या कोई चीज मतलब जीव जाता है। तीसरा हो गया कि वायु मार्ग, वायु मार्ग के द्वारा ही मनुष्य जो होता है या पदार्थ कोई भी चीज होता है एक देश से दूसरे देश जाता है। तो इसलिए भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है, तो 3 महत्वपूर्ण है, जल मार्ग, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।